जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भादो माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी की व्रत कथा। इस दिन भगवान वामन की पूजा करने से और कथाओं के श्रवण करने से व्यक्ति के भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अच्छे कर्मों से भी बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से वामन द्वादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा के साक्षी बने। पवित्र हिंदू धर्म श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था, तब सभी देवता भय के कारण छिपकर रहने लगे थे। तब माता अदिति ने व्रत रखा और उन्होंने 12 दिन तक केवल दूध का सेवन किया। उनकी भक्ति से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। भगवान ने माता अदिति को वरदान स्वरूप उनके पति ऋषि कश्यप द्वारा गर्भवती होने का आशीर्वाद और यह भी कहा कि समय भगवान विष्णु पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि वे उस बालक की रक्षा करेंगे, किंतु इस रहस्य को किसी से प्रकट न करने की आज्ञा दी और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से अदिति गर्भवती हुई और समय आने पर स्वयं भगवान वामन अवतार लेकर प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाओं में से एक में शंख, दूसरे में चक्कर, तीसरे में गदा और चौथे में कमल सुशोभित था। देखते देखते वे वामन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उनकी शोभा अद्वितीय थी। पृथ्वी ने उन्हें कृष्णा मृग चरम प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड, माता आदिति ने कौपिन और कटी वस्त्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुशा, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और जगत जननी ने उन्हें भिक्षा दी। इसी कारण इस तिथि को वामन द्वादशी कहा जाता है। जब वामन अवतार हुए थे तब से वे राजा बलि के पास गए और भिक्षा स्वरूप 3 पग भूमि मांगी। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को ऐसा करने से मना किया, किंतु प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हुए राजा बलि ने विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे पग को रखने के लिए कोई स्थान शेष न रहा। बलि संकट में पड़ गए कि अब वचन कैसे निभाएं। अतः उन्होंने अपना सिर भगवान के समक्ष अर्पण कर दिया और कहा, प्रभु आपका वचन सिरोधार्य करता हूँ। राजा बलि के वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देने का वचन दिया। बलि ने मांगा कि भगवान सदा उनके सन्मुख रहें। तब श्री विष्णु ने अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनने का स्वीकार किया। वामन द्वादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल भक्तों श्री हरि का स्मरण करें। विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर चंदन, तुलसी पत्तर, रक्त चंदन, मौसमी फल, मिश्री का भोग अर्पण करें। तत्पश्चात रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करें। संध्या समय व्रत रख कर भगवान वामन का पूजन और कथा श्रवण करना चाहिए। परिवार सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन चांदी, चावल और दही का दान विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वामन द्वादशी पर पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस पूजा से कार्य और व्यापार में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यदि प्रतिदिन भगवान को अर्पित अन्न का सेवन किया जाए तो मनुष्य हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। वामन द्वादशी के पूजन और व्रत से निरोग काया, सफलता और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन
श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। और इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवा कर पंचोपचार सहित इनकी पूजा करनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान उन्हें सभी कष्टों से इस प्रकार मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त किया था। विधि पूर्वक व्रत रखने से सुख, आनंद और मोक्ष रूपी फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। हम भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों परम गुणकारी और सदैव विष्णु के प्रति अनुराग थी, परंतु तीनों की स्वभावगत प्रवृत्तियां अलग अलग थी। भगवान विष्णु स्वयं भी तीनों से अनुकंप प्रेम करते थे और समाज में परंतु एक दिन संदेह उत्पन्न हुआ कि विष्णु मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब यह संदेह सरस्वती के हृदय में उठा तो उनमें ईर्ष्या की जागृति हुई और वे गंगा से जल उठे। तब वे बात बात पर गंगा को कुटवचन कहने लगी। तभी गंगा मौन रही। लक्ष्मी को सरस्वती का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्हें अवसर पाकर सरस्वती से कहा, बहन, तुम जब देखो गंगा को कुटवचन कहती रहती हो, यह उचित नहीं है। मेरी बात मानो तो गंगा को उल्हाना देना बंद करो। यह सुनकर सरस्वती क्रोधित हो गई और बोली, लक्ष्मी, तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं यह अपमान सह नहीं सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। लक्ष्मी शांत स्वभाव की थी, अतः उन्होंने सरस्वती के श्राप का प्रतिकार नहीं किया और न ही कठोर वचन बोले, मानो कुछ हुआ ही न हो। किंतु गंगा को यह श्राप असहनीय लगा। वे क्रोध से उत्तेजित होकर बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी को श्राप दिया है, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ, तुम भी नदी बनकर धरती पर बहो। सरस्वती ने परचूर में कहा, मैं तो नदी बन जाऊंगी, परंतु तुम भी बैकुंठ में नहीं रह सकोगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। इस प्रकार भगवान विष्णु की तीनों पत्नियां आपसी विवाद और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर दुख का कारण बन गई। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत दुखित हुए और बोले, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर उचित नहीं किया। तुमने स्वयं अपने लिए दुख को आमंत्रित किया है। यह सुनकर तीनों पत्नियां विष्णु से क्षमा याचना करने लगी। विष्णु ने कहा, अब श्राप तो सत्य होगा कि तुम्हें धरती पर जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने विष्णु का वियोग सहन नहीं हुआ। वे आंसुओं से भरी वाणी में बोली, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे आपसे अलग न होना पड़े और धरती पर न जाना पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर जाना तो पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में छल या ईर्ष्या का भाव नहीं है, अतः तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुझे मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम तुलसी के रूप में मेरी पत्नी बनोगी और सदा विष्णु प्रिया बनी रहोगी। जन जन तुम्हारी पूजा करेंगे। गंगा को भी भगवान से अलग होने का बड़ा दुख था। वे भी रोकर बोली, प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपसे अलग न हूँ। भगवान ने कहा, गंगे, तुम्हें भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें गंगा रूप में धरती पर अवतीर्ण होकर भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार करना होगा। तुम धरती पर बहकर अत्यंत समुद्र में मिल जाओगी और सदा मुझ में ही विलीन रहोगी। स्वर्ग से अवतीर्ण होकर भी तुम मेरा ही अंश बनी रहोगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, सरस्वती, तुम अपने श्रापवंश नदी रूप में बहोगी और ब्रह्मा की पत्नी भी बनोगी, किंतु तुम्हें अपने वचनों और आचरण का फल भोगना पड़ेगा।
सरस्वती ने कहा, प्रभु आप लक्ष्मी और मुझ में भेदभाव कर रहे हैं। आपने लक्ष्मी को अपने पास रखने दिया और मुझे अलग कर दिया, यह अन्याय है। विष्णु बोले, सरस्वती किसी को भी न तो मैं विलग कर रहा हूँ और न अपने आप से दूर रख रहा हूँ। मेरी किसी में कोई विशेष शक्ति है, न ही किसी में विरक्ति। सबको उनके गुण और कर्मों के अनुसार ही मेरा सहचर्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी सबको समान रूप से प्रेम करती है, यही कारण है कि वे सदा मेरे साथ रहती है। परंतु तुम ईर्ष्या और स्नेह से वशीभूत रहती हो, यही कारण है कि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। विष्णु के इन वचनों को सुनकर सरस्वती मौन हो गई। उन्हें ऐसे लगा जैसे विष्णु का प्रत्येक शब्द साक्षात सत्य बनकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। उस समय सारवेणी मुनि की पुत्री तुलसी तो अत्यंत सुंदर थी, ने यह संकल्प किया कि वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए वे बद्री वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या करने के से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, हे सरस्वती क्रेता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि मुझे पति रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी बोले, देवी पूर्व जन्म के अपराध वंश तुम्हें श्राप मिला है और इसी प्रकार नारायण के एक पारदर्श को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। वह दैत्य नारायण का अंशधारी होगा और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। जब वह श्राप से मुक्त होगा तब नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति बनेंगे। तुलसी ने यह वचन स्वीकार किया। दैत्य कुल में वह पारदर्श शंखचूड़ के रूप में जन्मा। कुछ समय बाद जब वह ब्राह्मण का वेश धारण किए बद्रीवन पहुंचा तो वहां तुलसी को देखकर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, तुलसी देखो, शंखचूड़ कैसा देवों में प्रतीत हो रहा है। यद्यपि यह दैत्य कुल का जन्मा है, फिर भी इसमें नारायण का अंश विद्यमान है। तुम इसका प्रस्ताव स्वीकार करो। तुलसी ने स्वीकार कर लिया और गर्भवर्धन विवाह हुआ। तुलसी शंखचूड़ के महल में पत्नी रूप में रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के साथ राज्य का विस्तार इतना किया कि देवताओं तक को पराजित कर दिया। देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास अपनी व्यवस्था सुनाने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शंखचूड़ को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग न हो। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पारदर्श था, श्राप वंश दैत्य कुल में जन्मा और तुलसी के पतिव्रत से अजय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ को संदेश भेजा, देवताओं का राज्य लौटा दो या युद्ध करो। शंखचूड़ ने उत्तर दिया, राज्य विस्तार करना हर राजा का धर्म है। मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। देवता मेरी प्रजा बनकर रहें, युद्ध उचित नहीं है। भगवान शंकर मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि समय समीप है। युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक शंखचूड़ अदृश्य रहकर अस्त्र शस्त्र चलाता रहा। देवता असहाय हो गए। तब भगवान शिव ने विष्णु से उपाय करने को कहा। विष्णु तुलसी के पास ब्राह्मण का रूप धारण करे गए और युद्ध विजय का समाचार सुनाकर उनके गले लग गए। पतिव्रता तुलसी ने अज्ञानवश आलिंगन किया और उसी क्षण उसका पतिव्रत नष्ट हो गया। उसी समय भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तुलसी को सत्य का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने सन्मुख देखा तो वे क्रोधित हो उठी और बोली, एक सती स्त्री के धर्म का हरण करने के अपराध में हे नारायण तुम पत्थर बनो। विष्णु ने उनके श्राप को सिरोधार्य कर रखा। देवी तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे यह करना पड़ा। अब तुम तुलसी वन के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदैव तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम शिला के रूप में स्थापित हो जाऊंगा
और तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। शंखचूड़ की अस्थियों से गंध की नदी प्रकट हो गई। अगले जन्म में मैं भागी बद्रीनाथ में स्थापन होकर पूजा करूँगा। सभी भक्तों को प्रेम से कहा, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। ये थी वामन द्वादशी की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।